अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स एंड आई एम नाज़िया आदिल फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट। आज का जो डिटेल डिस्कशन का टॉपिक है यूट्यूब पे, इट्स ऑल अबाउट द स्टडी डेस्टिनेशन इन यूरोप। कि अगर आप प्लान कर रहे हैं या अगर आप ये सर्च कर रहे हैं कि यूरोप में किस डेस्टिनेशन पे मैंने जाके अपनी स्टडीज़ को या सेटलमेंट को देखना है, तो उस हवाले से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। नंबर 1 पे जो हमारे पास डेस्टिनेशन आती है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और हमने देखा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस डेस्टिनेशन को बड़ा अप्रोच करते हैं, दैट इज़ स्टडी इन जर्मनी। वी हैव सीन कि जर्मनी में स्टडीज़ जो है दैट इज़ ज़ीरो कॉस्ट, आपकी कोई चार्जेस नहीं है यूनिवर्सिटी के, डोंट नीड टू मेक अ पेमेंट टू द यूनिवर्सिटी, कोई फीस नहीं है ट्यूशन। देयर इज़ सम सोशल सर्विस चार्जेस। अगर यूनी में बच्चों का एडमिशन आया होता है तो दे हैव टू मेक अ वेरी स्मॉल पेमेंट ऑफ 2,500 यूरो और 300 यूरो की कुछ पेमेंट होती है, वो आपने देनी है। एंड अगेन क्योंकि इट्स अ फ्री एजुकेशन, सो स्टूडेंट की नॉर्मली डिज़ायर ये होती है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। रिगार्डिंग द एडमिशन इन जर्मनी, स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड दी क्राइटेरिया कि क्या आप एडमिशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो उसके हवाले से अपने माइंड में रखना है कि आपके पास 6 या 6.5 आइल्स। सेकेंड, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी की यूनिवर्सिटी में, यू शुड लुक इनटू द CGPA कि आपका जो क्राइटेरिया है वो 2.7 अबव CGPA हो। आपकी जो एजुकेशन है जो नॉर्मली है वो आपके पास विद इन 5 to 7 या 8 ईयर्स के गैप के साथ इन प्रॉपर आपकी उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद हो, आप जो गैप में करते रहे। वैसे तो आइडियल सिचुएशन यही है कि अगर आपने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है तो देन इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर द स्टूडेंट टू हैविंग द एडमिशन। अगेन वी हैव सीन कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं। सो व्हेन यू आर मेकिंग योर एप्लीकेशन फॉर जर्मनी, यू हैव टू लुक इनटू द प्रोग्राम कि क्या ये जर्मन लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है या इंग्लिश में ऑफर हो रहा है। सो यू कैन फाइंड ऑल दिस डिटेल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और जो इसका प्रोसेस है, इट्स लाइक कि यू हैव टू अप्लाई थ्रू द यूनी असिस्ट वेबसाइट। यू हैव टू ओपन एंड यू हैव टू सिलेक्ट योर प्रोग्राम्स। आपके पास वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। You can find the detail things regarding the programs, regarding the language, fees वगैरह। देन आप उनकी मज़ीद डिटेल के लिए उनके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके मज़ीद डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, या उनके जाके एडमिशन टीम को ईमेल करके भी आप डिटेल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जर्मनी देयर इज़ अ ऑप्शन और देयर इज़ अ रूल जिसको हम कहते हैं वो है ब्लॉक अकाउंट का। आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है जिसकी जो कॉस्ट है वो है 11,208 यूरो। आपके पास वो ब्लॉक अकाउंट होना ज़रूरी है अगर आप फ्री एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। So it's a mandatory requirement. And again we have seen, especially from पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, अगर आप पंजाब से है स्टूडेंट एंड KP के साइड, so they have to submit their application to इस्लामाबाद एम्बेसी, और वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट टाइमलाइन है दैट्स अ वेरी डिफरेंट। नॉर्मली स्टूडेंट को 7 to 8 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन अपॉइंटमेंट का मिल जाता है। बट द स्टूडेंट फ्रॉम बलोचिस्तान एंड फ्रॉम सिंध साइड, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस है, एंड दे आर गेटिंग दी एडमिशन और दी एडमिशन अपॉइंटमेंट इवन फॉर द वीज़ा फ्रॉम दी ड्रॉप बॉक्स सर्विसेज। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू चेक कि आप किस जोन से हैं। अगेन यू कांट मेक दी चेंजेस कि अगर आपका पासपोर्ट कराची से लाहौर से है और पंजाब के किसी एरिया से, एंड यू आर गोइंग टू कराची साइड, देन यू हैव टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ डिटेल टू दी एम्बेसी कि जी आप इस एरिया में कितने ड्यूरेशन से रह रहे हैं, वहाँ का रेंटल एग्रीमेंट या बिजली का बिल एंड ऑल। सो दिस इज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन जिस पे हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। एजुकेशन फ्री है, आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है और एम्बेसी की कुछ रिक्वायरमेंट के हवाले से। मूविंग टूवर्ड अबाउट द सेकेंड डेस्टिनेशन, एंड जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है कि जी मैम कम से कम फीस के साथ अगर हम ट्रैवल कर सकते तो हम कहाँ देख सकते हैं। तो द सेकेंड डेस्टिनेशन वी हैव सीन इन पाकिस्तान इज़ दी हंगरी। हंगरी के अंदर आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस है। यू कैन फाइंड द फीस ऑफ 3,000 यूरो, 4,000 यूरो, विच इज़ वेरी रीजनेबल। स्टूडेंट का जो एडमिशन है दैट कम्स विदाउट आइल्स की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी यूनी की। एंड अगेन एक जो एडमिशन प्रोसेस है इट्स वेरी स्मूथ प्रोसेस। You have to submit your all education documents, your English proficiency letter,
and you are going to get your offer letter from the university side. So the second destination is Hungary, जहाँ पे हमने देखा है कि IELTS ना होने की वजह से भी ये स्टूडेंट की इन डिमांड लिस्ट में है। अगेन अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर 6 मंथ्स आपका बैंक स्टेटमेंट ओल्ड होना चाहिए। आपको जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर है वो आपके पेरेंट या आप सेल्फ हो। अगेन यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि इन केस के अगर पेरेंट में से फादर या मदर नहीं है उनके, और अगर वो अपने भाई बहनों का अकाउंट दिखाना चाहते हैं तो दे कैन, बट दे हैव टू प्रोवाइड द रीजन फॉर दिस थिंग कि अगर फादर की डेथ हो चुकी है, कोई डेथ सर्टिफिकेट है, भाई सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू ऐड द डॉक्यूमेंट। बात करें जहाँ तक हम इसके फाइनेंशियल्स के हवाले से या कॉस्टिंग के हवाले से, तो मेक श्योर कि आप अगर 4,500-5 हज़ार यूरो की फीस पे करते हैं यूनी को, एम्बेसी की जो फीस है दैट इज अराउंड 34 to 36,000, क्योंकि करेंसी रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ्स ओल्ड आपने 27 से 30 लाख की शो करनी है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सोर्स ऑफ फंड्स है यू हैव टू प्रोवाइड अ डिटेल कि ये फंड्स आपके पास किस अकाउंट में किस सोर्स से आए, क्यों आए हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके पेरेंट कर रहे हैं या आपके भाई कर रहे हैं, तो आपने उनकी प्रॉपर बिजनेस डॉक्यूमेंटेशंस को प्रोवाइड करना है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। आपके पास इसमें जैन इनटेक एंड सितंबर इनटेक इज दी टाइमलाइन जिसमें आप अप्लाई करते हैं। एम्बेसी का एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, आपने जाके वो इंटरव्यू अटेम्प्ट करना है एंड यू आर गेटिंग योर रिजल्ट विद इन अ मंथ और मंथ एंड अ हाफ, जिसमें आपका डिसीजन आ जाता है। इफ यू हैव अ वेरी गुड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, you have a very good financial document, you have a very good chance to have your visa or you can secure a visa. Please don't make the silly mistakes जो students normally करते हैं अपनी visa applications के हवाले से, कि अपने financial funds को वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इस चीज़ पे बिल्कुल ख्याल रखना है। और लास्ट चीज़ ये कि आप जिस यूनी में भी अप्लाई कर रहे हैं यू हैव टू मेक श्योर कि क्या वो यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी इतनी फ्लेक्सिबल है, बिकॉज देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ इनकी रिफंड पॉलिसी में ये मेंशन होता है कि अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो देयर आर सर्टेन अमाउंट विच इज़ नॉन रिफंडेबल, एंड आई बिलीव कि कुछ यूनिवर्सिटी 100% फीस नॉन रिफंडेबल कर देती है। तो इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रिफंड पॉलिसीज़ को प्रॉपरली रिव्यू करें, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ये चीज़ प्रोसेस करवा रहे हैं तो आप उनसे ये डिटेल डिस्कशन करें। मोस्ट अर्ली स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं, या वी हैव सीन कि जो अप्लाई किया जाता है एडमिशन दैट इज इन बुडापेस्ट और डेब्रेसन यूनिवर्सिटी दैट कम्स इन द लिस्ट ऑफ हैविंग द एडमिशन, बट बिसाइड दैट देयर आर अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि एक और डेस्टिनेशन है, एंड अगेन दिस डेस्टिनेशन इज टेकिंग द प्लेस इन द मार्केट, इट्स द डेनमार्क। अगेन यहाँ पे ये वाली बात आ जाती है कि हमने देखा है कि जी हमने फ्री एजुकेशन देख ली, हमने ये देख लिया कि फीस कम है। मार्केट का एक एरिया ऐसा भी है जो अपने फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहता है, और अगर आप फैमिली के साथ ही अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देन यू हैव दी डेनमार्क इज एन ऑप्शन। डेनमार्क में अगर आप प्लान कर रहे हैं, इस वक्त की जो टाइमलाइन है उसमें सितंबर इनटेक इज ओपन, मीन्स कि आपके पास नवंबर, दिसंबर एंड जैन इज द टाइमलाइन व्हेन यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द सितंबर। आपके पास इसमें एक एप्लीकेशन फीस होती है। आप अगर सेमेस्टर वाइज फीस इसको देखते हैं या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान आउट करते हैं तो आपने माइंड में रखना है कि एक सेमेस्टर की फीस बिजनेस प्रोग्राम की आपके पास आती है 4,500 यूरो तक, और अगर आप आईटी या इंजीनियरिंग के फील्ड से बिलोंग करते हैं तो वो तकरीबन आपकी होती है 6,500 या 6,000 यूरो तक, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी साइड। There is an application fees of 100 or 150 euro as per the program and the university. If you would like to know about the bank statement, individual cases के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट इतनी टफ नहीं है, आपने कोई 6 माह पुराना अकाउंट नहीं देना। अगर आप फैमिली के साथ प्लान आउट कर रहे हैं, आप माइंड में रखिए कि 35 to 40 लाख पर एप्लीकेंट आपके पास फंड्स मौजूद हो। इफ यू आर 3 पीपल, आपने 85 लाख 90 लाख का अपना बैंक स्टेटमेंट रखना है, आपने कोई सोर्स ऑफ फंड्स वगैरह डेनमार्क में नहीं बतानी। सो दिस इज द डेनमार्क क्राइटेरिया अबाउट द फाइनेंशियली एंड द फंड्स जिसको आपने माइंड में रखना है। रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स वी कैन डिटेल डिस्कशन इन द प्रीवियस वीडियो।
डेनमार्क के हवाले से स्टूडेंट्स अगर सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी को भी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। पॉजिटिव चेकलिस्ट का, पॉजिटिव वर्क असाइनमेंट का, इसमें आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाती है जिसके अंदर आप देख के अप्लाई कर सकते हैं कि हमने किस यूनी में जाना है। सो दिस डेस्टिनेशन इज अगेन इन डिमांड ड्यू टू द फैमिली केसेस एंड द सेटलमेंट के हवाले से। अगेन आइल्स की रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी विद 6.5 आइल्स इज रिक्वायर्ड, no band less than 5.5, all education documents needs to be verified from IBCC and HEC. Now we have to discuss the fourth destination and again ये destination भी पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त इन डिमांड है और इसके कुछ बड़े स्पेसिफिक रीज़न है, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड की एप्लीकेशन के साथ भी इसी तरह से सीन है कि आपके पास आइल्स आपका 6 या 6.5, आइडियलिस्टिक सिचुएशन है 6.5 के साथ। आपके पास इसमें डॉक्यूमेंटेशंस की जो रिक्वायरमेंट है अगेंस्ट सेम IBCC HEC आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्मली फीस है दैट इज 12,000, सम यूनिवर्सिटीज हैविंग दी 9,000 यूरो फीस। स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपकी फीस आ जाती है 6,000 7,000 तक। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आप टाइमली अप्लाई करते हैं, यू आर अगेन गेटिंग दी 100% स्कॉलरशिप इन फिनलैंड। बट ये जो स्कॉलरशिप है दैट इज नॉट 100%, समटाइम हर स्टूडेंट को नहीं मिलती, डिपेंड ऑन द एजुकेशन डॉक्यूमेंट। कुछ स्टाइपेंड भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप इस डेस्टिनेशन को भी अप्रोच कर सकते हैं। रिगार्डिंग दी सेटलमेंट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वर्किंग आवर्स के हवाले से इनकी जो रिक्वायरमेंट है विच इज़ 30 आवर्स वर्किंग पर वीक। गुड अप्रोच, फैमिली के साथ आप ट्रैवल करें, जाके वहाँ पे सेटलमेंट को देख सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ जाके जो आपकी फिनिश लैंग्वेज के 4 मॉड्यूल में से आप किसी भी 2 मॉड्यूल को पास कर जाते हैं तो आप उनके PR को क्लेम कर सकते हैं। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट कि आपकी जो एम्बेसी है या जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान से नहीं हो रहा। तो पिछले साल भी जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था दे हैव अप्लाइड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। वी हैव हर्ड कि हो सकता है कि इस साल ये एम्बेसी पाकिस्तान में ऑपरेट करे, बट इट्स स्टिल अनश्योर। बट इट्स अ टाइम राइट नाउ टू अप्लाई। बहुत सारे एडमिशंस ओपन हो रहे हैं यूनी के विच इज इन December फर्स्ट वीक। बिफोर एप्लीकेशन ओपन यू कैन वर्क ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करें। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आइल्स की तरफ जाए, PT ऑनलाइन भी एक्सेप्टेबल है। So make your document prepare when you are applying and you are going to get the result. Regarding the financially या बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हम देखते हैं तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है कि आपके पास 6 months ओल्ड बैंक स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है। Regarding the financial side, it's not necessary कि statement belongs to you, your parent, anyone can sponsor you. You have to provide the detail of your uncle, auntie, even friend with the financial clearance के जी अगर आप उनकी statement provide कर रहे हैं, they should have their NTN, business profile, clear bank statement, in and out की details उसमें proper मौजूद हो। फाइनेंशियली जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए फिनलैंड में, यू आर हैविंग दैट पॉजिटिव चांस फॉर हैविंग द वीज़ा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं द फाइनेंसिस के लिहाज से, अगर आप मिनिमम फीस को टारगेट करते हैं 6 से 7,000 यूरो एक साल की अगर एनुअली फीस है, ये पूरी फीस आपने एक साथ पे करके जानी है। इंडिविजुअल केसेस में आपकी जो फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज 7,000 यूरो एंड इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई विथ योर फैमिली, आपके स्पाउस आपके साथ है तो स्पाउस की फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट 8,000 यूरो की है एंड इफ यू आर अ बेबी देन द रिक्वायरमेंट बीइंग चेंज। फॉर मोर डिटेल्स डेफिनेटली हम आपको अपने वीडियो के इस लिंक के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, यू कैन रिव्यू। लास्ट डेस्टिनेशन, और पाकिस्तान में बड़ा इस पे काम भी किया गया है और पिछले 5 से 6 साल में एक मैक्सिमम बच्चे ने अप्लाई किया है, दैट इज स्वीडन। वी हैव सीन कि स्वीडन विदाउट आइल्स भी एप्लीकेशन दिया करता था, बट नाउ दी आइल्स इज दी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। 6.5 आइल्स के साथ ही एप्लीकेशन ली जा रही है और पिछले साल कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने आइल्स कंपलसरी किया था, बट इस साल हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आइल्स के साथ ही है। तो आप स्वीडन को भी देख सकते हैं। अगर आप स्वीडन को देख के ये कंसर्न है कि जी पाकिस्तान में पिछले साल भी एम्बेसी नहीं थी और इस साल क्या चांसेस है एम्बेसी का, तो इट्स स्टिल
किसी भी कंसल्टेंट को नहीं पता, ना इवन इट्स स्टिल श्योर कि उन्होंने पाकिस्तान से ऑपरेट करना है। बट पिछले साल पाकिस्तान से नहीं, इथियोपिया से एप्लीकेशन प्रोसीड भी की गई थी, स्टूडेंट्स के वीजा भी लगे थे, एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु गेट द रिफ्यूजल एज वेल। एडमिशन क्राइटेरिया इज सेम, एडमिशंस आर ओपन राइट नाउ टिल जैन 1 फेब आपके पास लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन फीस की। डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी एडमिशंस के पोर्टल पे अपलोड करने हैं, अपने फीसें अपलोड करनी है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 900 स्वीडिश करोन आप पे करते हैं। अप्रैल इज अ टाइमलाइन व्हेन यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ योर एडमिशन। अगर आप इसकी कॉस्टिंग के लिहाज से कंसर्न है तो यहाँ पे भी ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपकी जो कॉस्टिंग है दैट इज मिनिमम फीस ऑफ बिजनेस इज 50,000 स्वीडिश करोन, पाकिस्तानी रुपीज में वो 15 to 16 लाख है। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर आईटी इंजीनियरिंग और दी मेडिकल प्रोग्राम सो दैट विल कॉस्ट यू 19 से 20 लाख आपके पास पर सेमेस्टर फीस क्राइटेरिया है। बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट इसमें नो ओल्ड बैंक स्टेटमेंट, बट इफ यू हैव अ स्टेटमेंट ऑफ ओल्ड अपनी खुद की है इट्स अ गुड, अदरवाइज आप उसमें अपने 35 to 40 लाख शो कर सकते हैं 1 ईयर स्टडीज के, यू आर अप्लाइंग विथ योर फैमिली, तो डेफिनेटली ये कॉस्ट इंक्रीज होती है। सो दिस 5 एक्चुअली डेस्टिनेशन इज द वेरी हॉट प्रोडक्ट विद इन दी पाकिस्तान मार्केट। अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है, आइल से फ्री एजुकेशन है, आप जर्मनी को बिल्कुल टारगेट करें। इफ यू आर लुकिंग फॉर द लो फीस ऑप्शन विदाउट आइल्स, हंगरी इज द बेस्ट ऑप्शन। बट प्लीज कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास उस एडमिशन के हवाले से, उस कंट्री के फाइनेंशियल्स के हवाले से या वीजा प्रोसेस के हवाले से कंप्लीट डिटेल होनी जरूरी है। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्लानिंग, हु आर थिंकिंग वेयर टू अप्लाई एंड हाउ टू अप्लाई। आई बिलीव कि ये उन स्टूडेंट्स को एक ओवरव्यू दे सकती है कि वो अपने फाइनेंशियल्स के हवाले से या अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से बेस्ट डेस्टिनेशन को अप्रोच करें और अप्लाई करें। एंड अगेन इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग दी choosing your program, your country, your visa guideline के हवाले से, you can contact us or you can visit our office in DHA. Our team is very professional, they can guide you in detail. So I believe that this video is going to help you. Thank you very much.